खाटू श्याम जी की संपूर्ण कथा, संपूर्ण जीवन परिचय प्रस्तावना। खाटू श्याम जी, जिन्हें श्याम बाबा या खाटू वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक अत्यंत पूजनीय देवता हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में होती है। मान्यता है कि खाटू श्याम जी महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। 1. घटोत्कच और बर्बरिक का जन्म। महाभारत युद्ध के समय भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच एक महान योद्धा थे। घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरिक, जिसे देवी शक्ति से वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। बर्बरिक बचपन से ही शस्त्रों में निपुण था और अत्यंत बलशाली था। उसके गुरु ने उसे युद्ध की कला सिखाई और उसे वरदान मिला कि वह 3 बाणों से ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकता है। 2. बर्बरिक का संकल्प। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उसने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। माता ने शर्त रखी कि वह केवल कमजोर पक्ष की सहायता करेगा। बर्बरिक ने यह वचन स्वीकार किया और अपने 3 अमोघ बाणों और नीले रंग के घोड़े के साथ कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा। 3. श्री कृष्ण और बर्बरिक का संवाद। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने साधु वेश में बर्बरिक से भेंट की। वे जानना चाहते थे कि यह योद्धा कौन है और किस पक्ष से युद्ध करेगा। बर्बरिक ने बताया कि वह केवल कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा। श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि यदि वह युद्ध में भाग लेगा तो अंत में कौन विजयी होगा। बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में लगातार पक्ष बदलते रहने के कारण अंततः केवल वही बचेगा जो तटस्थ है, यानी वह स्वयं। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में भाग लेता है तो पूरा युद्ध संतुलन खो देगा। तब उन्होंने उससे एक बलिदान मांगा। 4. श्री कृष्ण द्वारा सिर मांगना। श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरिक से उसका सिर मांगा ताकि युद्ध का न्यायपूर्ण निर्णय हो सके। बर्बरिक ने बिना झिझक अपना सिर दान कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि कलयुग में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा और तेरे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 5. युद्ध के साक्षी बने श्याम। बर्बरिक का सिर एक ऊंचे टीले पर रखा गया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि युद्ध में विजयी कौन था। सबने अलग अलग उत्तर दिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा क्योंकि वही साक्षी था। बर्बरिक ने उत्तर दिया कि विजय श्री कृष्ण की ही हुई, क्योंकि उन्होंने ही पूरे युद्ध को नियंत्रित किया। 6. श्याम नाम से प्रसिद्धि। वरदान के अनुसार कलयुग में बर्बरिक का नाम श्याम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी भक्त उन्हें श्याम बाबा, खाटू श्याम, श्याम सरकार आदि नामों से पुकारते हैं। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था, इसलिए यह अत्यंत पावन और शक्तिशाली माना जाता है। 7. खाटू नगरी में प्रकट होना। कथा अनुसार बर्बरिक का सिर धरती में समा गया था। कालांतर में जब कलयुग आरंभ हुआ तो खाटू गांव राजस्थान के सीकर जिले में एक किसान को हल चलाते समय जमीन में से एक सिर प्राप्त हुआ। यह सिर चमक रहा था और दिव्य था। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में श्याम बाबा ने दर्शन दिए और मंदिर निर्माण का आदेश दिया। तब इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया गया, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु शीश नवाते हैं। मंदिर की विशेषताएं। खाटू श्याम मंदिर शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है। इसमें मुख्य प्रतिमा श्याम बाबा के सिर की है। मंदिर परिसर में श्याम कुंड नामक सरोवर है, जहां सिर प्रकट हुआ था। इस जल से स्नान करने पर रोग शोक दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 9.
खाटू श्याम के भजन और सेवाएं। श्याम बाबा के भक्त भजन, कीर्तन, जागरण और सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। बाबा के भजन मेरे श्याम का रंग अलग है, हारे का सहारा, श्याम तेरे भक्त परेशान आदि अत्यंत लोकप्रिय हैं। भक्त बाबा को गुलाल, फूल, कड़ाह प्रसाद, फिटकरी, नारियल और घोड़े के खिलौने अर्पित करते हैं। यह मान्यता है कि बाबा अपने घोड़े पर सवार होकर भक्तों के दुख हरने आते हैं। 10. हारे का सहारा। श्याम बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जब कोई भक्त हार जाता है, निराश होता है, तब बाबा उसकी नैया पार लगाते हैं। श्याम बाबा की भक्ति में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। 11. कुछ विशेष लीलाएं और चमत्कार। सच्चे मन से बुलाओ, बाबा दौड़े आते हैं। भक्तों ने अनुभव किया है कि श्याम बाबा मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। संकट में रक्षा। कई भक्त बताते हैं कि संकट के समय उनके जीवन में चमत्कारी रूप से राहत मिली। उपचार और आरोग्यता। श्याम कुंड का जल पीने या उसमें स्नान करने से मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। 12. वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर। वर्तमान में यह मंदिर एक वैश्विक तीर्थ स्थल बन चुका है। देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ दिन रात कीर्तन चलता है। भक्त कतारों में खड़े रहते हैं और श्याम तेरे दर पे आया हूँ जैसे भजन गाते हैं। 13. खाटू श्याम जी की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाकर श्याम बाबा का ध्यान करें। श्याम चालीसा या आरती पढ़े। उन्हें भोग में फल, मिष्ठान्न और पान अर्पित करें। अपनी प्रार्थना सच्चे मन से करें। 14. भक्तों का अनुभव। अनेक भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने हार मान ली थी, तब बाबा ने सहारा दिया। नौकरी, व्यापार, संतान, विवाह और रोग जैसे अनेक संकटों में बाबा ने कृपा की। 15. निष्कर्ष। खाटू श्याम बाबा की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, यह आस्था, बलिदान और भक्ति की पराकाष्ठा है। बर्बरिक के बलिदान ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में त्याग और सेवा ही सर्वोच्च है। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अमरत्व दिया और आज वह हारे के सहारे के रूप में प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजमान है।